ट्यूशन, ठीक है जी, ट्यूशन नहीं, इतना सिंपल नहीं, ट्यूशन, ट्यूशन, ओके जी, ट्यूशन, ही हैज गॉन फॉर ट्यूशन। नेक्स्ट जी, क्या पढ़ेंगे? इससे पहले आप पढ़ा कीजिए, आप जरा ट्राई ले लिया कीजिए, शायद ठीक ही बोल दें। बाउल, बॉल, ऐसे ही बोलते हैं उर्दू में। किचन से ज़रा बाउल ले आओ, जो ज़रा ज़्यादा बन के, मतलब चले ऐसा नहीं कहते, मतलब नया नया, तो फिर बाउल उसे कह देता है ज़रा, तो ठीक है, आपको नज़र आना चाहिए, बनना ही चाहिए। जब कोई चीज़ पता हो तो बन ही लेना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दुनिया ही है एक्सपोज करने को अपने लिए, और क्या है इसके अलावा प्लेटफॉर्म, इस प्लेनेट के अलावा तो कोई है नहीं, यही करना है आपने, शो ऑफ अपने को। तो इसे पढ़ेंगे जी बॉल, जस्ट बॉल, यानी बॉल जो खेलने वाली बॉल होती है उससे भी थोड़ा नीचे बिठा के, बॉल, बॉल, हाँ जैसे बॉल, बॉल जैसे हम उर्दू में बॉल कहते हैं ना, बॉल, बॉल भी सही, वही बॉल। तो ये है बॉल। टेक अ bowl of soup please. That is police, police. लीस पे स्ट्रेस शुरू होगा, PO स्ट्रेस्ड नहीं है, अनस्ट्रेस्ड है, तो आप कहेंगे लीस, पुलिस, 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 ठीक है जी, पुलिस। नेक्स्ट देखिए जी क्या वर्ड है जी, हाँ क्लाइम। इसमें जो टेक्निकल बात है वो यही है कि इसमें हम बी को साइलेंट करेंगे, और ये एक लफ्ज़ ही नहीं है, इस तरह के और बहुत से वर्ड्स हैं। तो इसे पढ़िए जी क्लाइम, क्लाइम, क्लियर है जी, क्लाइम, बी उड़ा दें। पूरी अंग्रेजी डिक्शनरी में कहीं भी MB अगर आ रहा हो, MB अगर आ रहा हो, तो आप आराम से बी को उड़ा दीजिए और लफ्ज़ सहन में लाएं इस तरह के, बॉम, BOMB, बॉम, बी उड़ा दें, बॉम, बॉम, ठीक है जी, BOMB, बॉम। और उसके बाद जनाब और कोई वर्ड आ रहा होगा, थम, हाँ जी होमन, आप अपने हाथ देखिए, यहाँ एक थम होगा, दो होंगे बल्कि, THUMB, MB एंड पे आ गया, बी को ख़त्म कर दें, थम, थम बोलें, बॉम बोलें, क्लाइम बोलें, COMB, क्या बोलेंगे, कॉम्ब नहीं, खूम, खूम, बी को उड़ा दें और खूम कहिए। TOMB, टॉम्ब नहीं, टॉम्ब भी नहीं, ठूम, TOMB, ठूम, TOMB, ठूम। ओके जनाब, ये था हमारा सेक्शन 1, और यहाँ तक कोई बात हो तो जी पूछिए जी। तो ये है ट्रोलिंग, के मुफ्त में अपसेट करना, जो ग्रुप के डेकोरम है उसको ख़राब करने वाले लोगों को कहते हैं कि ये ट्रोलिंग कर रहा है। तो वोकैबुलरी आ गई जी सोशल मीडिया से रेलेवेंट। आप में से किस किस ने किया काम? वेरी गुड, फराज मदनी, ऑफ टॉपिक मैसेज, वेल डन जी, बिल्कुल ठीक है, ट्रोलिंग कहते हैं उसे। तो इंटरनेट की जुबान भी इस्तेमाल किया करें, ये नहीं कि ही इज अपसेटिंग अस, ही इज ट्रोलिंग इन द ग्रुप। मतलब जो ग्रुप का डेकोरम है, जिस लिए वो बना है, उससे अलहदा मैसेज करने, अपसेटिंग मैसेजेस करने, जैसा कि हर ग्रुप में होता है। और आजकल इतने आसान है लोकेट करना। एक और ग्रुप में इसी तरह ट्रोलिंग हो रही थी, अगर उस ग्रुप के भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, वो समझते हैं, जानते हैं, तो विद इन 3 मिनट्स कि अभी ट्रोलिंग हुई है, अभी उन्होंने वहाँ पेस्ट किया है इमेज कि ये मुझे पर्सनल किया है इन्होंने, तो फ़ौरन 3 मिनट के अंदर अंदर उसका सारा बायोडाटा, वो कबीर वाला में कहाँ रहता है, नाम क्या है, फेसबुक आईडी कितने हैं उसके, और ये आईडी कार्ड नंबर है, ये फादर हैं, ये सारा फैमिली ट्री आ गया। और आता भी है, आ भी सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। आजकल तो वो ट्रू कॉलर और वगैरह जो रजिस्टर्ड है ट्रू कॉलर, वो तो 1 मिनट में सामने रख देता है। तो वैसे सबके जानने वाले होते ही हैं फ़ोन्स वगैरह में। एनीवेज, मीम जी, कॉल मीम, कोई फनी क्लिप, छोटा सा मीम, कोई भी ह्यूमरस इफेक्ट देने के लिए सोशल मीडिया पर जब डाला जाए, इस नीयत के साथ
कि ये वायरल हो, उसे मीम कहते हैं। सोशल मीडिया की लैंग्वेज में मीम कहलाएगा, टीवी की लैंग्वेज में क्लिप कहलाएगा। क्लिकबेट, इस कंटेंट का वाहिद मकसद ये होता है कि जो देखे क्लिक लाजमी करे। क्लिक को कैसे कैप्चर करना है, जैसा कि इमेज में नजर आ रहा है ना आपको, कि किस तरीके से माउस को कैप्चर करें, क्लिप करें माउस को कैसे मतलब फंसाएं, सादा लफ्जों में ये है ना। यहां से कैसे किसी को माउस ऐसे जाए, बस एकदम ऐसे करे, बस क्लिक कर दूं, देखूं तो सही है क्या। और इतने वॉन्डरर्स हैं आजकल यूट्यूब पर कि देखने कुछ बैठते हैं और चले कहीं जाते हैं, लेने ये लेसन बैठेंगे लेकिन कहीं के कहीं निकलते जाएंगे। होता है ना ऐसे। तो वॉन्डरर्स हैं यूट्यूब के, और वो सिर्फ इसमें आते हैं, क्लिकबेट में आ जाते हैं। आई वॉज कॉट इन क्लिकबेट। कोई ऐसी मूवीज, कोई ऐसे क्लिप्स छोटे छोटे, कोई ऐसा मतलब मीम उनको ले जाता है कि वो फिर ट्रॉल बैक करते रहते हैं वहाँ पे। एनीवेज जी, क्लिकबेट ये है कि इस तरह का थंबनेल बनाया जाए, इस तरह का पेज बनाया जाए, इस तरह की हेडिंग बनाई जाए, इस तरह का लीड बनाया जाए कि क्लिक करने से बाज ना आए, कोई क्लिक कर दे बस फौरन। उसे हम कहते हैं क्लिकबेट, यानी ये क्लिक कैप्चर है इनफैक्ट क्लिकबेट। ओके जी, वीलॉगिंग आपको पहले ही मालूम है, वीलॉगर्स का भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर डालने के लिए जब आप कोई भी क्लिप बनाते हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसे वीलॉगिंग कह देते हैं। और वीलॉगर्स बहुत सारे आपको मिल सकते हैं, ख़ास तौर पे जो टूरिज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और ओरिजिनल सीन्स कैप्चर करने का शौक़ रखते हैं और उसमें कुछ थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, कुछ बताते हैं उन जगहों के बारे में। कोई सवात गया, कोई टिब्बी गली गया, कोई जो है वो मतलब इस आज़ाद कश्मीर गया और उसमें पूरी वीलॉगिंग कर ली उसने, उसकी तमाम असल सीन कैप्चर करना ख़ास तौर पर, उसको हम कहते हैं वीलॉगिंग। यानी लैंडस्केप, जो ओरिजिनल लैंडस्केप है, यानी किसी की बनाई हुई नहीं एडिट करना, बल्कि अपनी ही कैप्चर करना और लैंडस्केप को, नेचुरल सीन्स को करना कैप्चर, उसको हम वीलॉगर कहते हैं। जो शख्स करता है वीलॉगिंग, जो कुछ है वो करते हैं। और ये है जी गालिबन पांचवा और आखिरी लफ्ज़, एंड दैट इज़ ब्लॉगस्फेयर। ठीक है जी, ब्लॉगस्फेयर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, नहीं लास्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक और भी मौजूद है लफ्ज़ अभी आज जो सोशल मीडिया की वोकैबुलरी के हवाले से। तो ये क्या है जी, ब्लॉग्स बहुत सारे जहाँ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं आके। 5 जो बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं दुनिया के, वो कम से कम वो नाम आपको आने चाहिए कि कौन से ब्लॉग्स इस वक्त काम कर रहे हैं। ये डायरीज़ होती क्या हैं, ये इंटरनेट डायरीज़ हैं ब्लॉग्स, क्या कुछ इनमें होता है। आपकी अटैचमेंट भी किसी से हो सकती है, आइडेंटिटी के लिहाज से आप ज्वाइन करते हैं, या किसी भी सेक्ट के हवाले से, या अपने प्रोफेशन के हवाले से ज्वाइन कर लेते हैं। तो एनीवेज जो भी आपकी है वो आप उस पर जाइए और ज्वाइन कीजिए। और ये जनाब जहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग्स इकट्ठे आपको मिल जाएं, इंटरकनेक्टेड हों, उसे ब्लॉगस्फेयर कहते हैं। और ब्लॉगस्फेयर बहुत अहम आजकल मशप है जी, टी यहाँ कुछ नहीं है, टी को उड़ा दें, मशप है बस, मशप, MUSHUP, एक साथ यू छोटा करके भी एक साथ लिख सकते हैं, मशप, मशप बोलेंगे, मशप। ठीक है जी। तो इसमें भी यही होता है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स को कंबाइन करके मुख्तलिफ सोर्सेज यूज़ करके बनाया जाता है एक फ़ोटो। कोई एक फ़ोटो, कोई ऐसा होता है ना कि एक छोटा सा यहाँ से काट लिया जनाब, कोई एक पॉलिटिशियन यहाँ से काट लिया, कोई दूसरा, और किसी का जो है वो छोटी सी बॉडी लगा दी यहाँ पे और तीसरे के पैर लगा दिए और वो जाहिर कर दिया जी कि ये इस पार्टी को शो कर रहा है, यानी ये थोड़ी सी ये पार्टी है, थोड़ी सी ये पार्टी, थोड़ी सी ये। तो यानी एक इमेज में किसी का सर है, किसी का धड़ है, किसी के पाँव हैं, किसी के बाल हैं, किसी का मतलब ये मशप है।
यानी एक इमेज में मुख्तलिफ लोगों के पार्ट्स उठा के और वो जमा कर देने हैं। ये मैं लोगों की मिसाल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप आईफोन का कोई बैग ले लें, सामने हुआवे का लगा दें सामने, और कोई उस पर सामने वो लिखते हैं कमेंट जो कि आप समझें उस पर फिट आता है। तो ये हमने क्या किया, मशअप किया, यानी बहुत सारे इमेजेस किसी एक तस्वीर में कोई ख़ास इफ़ेक्ट देने के लिए लगा देंगे, तो वो हम मशअप करेंगे। ठीक है जी, ये इन दोनों का मशअप ये है, क्लियर है ना। इन दोनों का ये जो दो हैं, एक ये और एक ये, इनका मशअप ये बन गया, यानी इनको कंबाइन कर दिया, इसका और इसका ये मशअप आ गया। जैसे ये है हार्ट और ये है, और इसको मशअप करके एक बना दिया। यानी 2, 3, 4 मुख्तलिफ इमेजेस को एक इमेज में ख़ास इफ़ेक्ट देने के लिए जोड़ना, वो मशअप होता है टेक्नोलॉजी की ज़ुबान में। ओके जनाब, ये गालिबन आखिरी है जी, गो वायरल। पहले भी आपको मालूम है, कहीं कहीं आपको ये एक वर्ड के तौर पर भी मिलेगा, यानी GO, और ये स्पेस नहीं होगा, V के साथ, V साथ ही लगा होगा, गो वायरल, ऐसे इसे पढ़ेंगे, गो वायरल। इसका आपको मालूम ही है, 2014 में जब, यानी 2014 में जब द संडे टाइम्स ने न्यूज़ दी थी और उसमें ये वर्ड इस्तेमाल किया था, तो जब से ये लफ्ज़ इन हो गया पूरी मीडिया की दुनिया में, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की दुनिया में ये वर्ड, ये द संडे टाइम्स जो सबसे मशहूर अखबार, पुराना अखबार है सबसे, इंग्लैंड का, और ये वो इस लफ्ज़ की वजह शोहरत बना जब उसने किसी वीडियो के बारे में ये लिखा कि द वीडियो वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क्स। ये खबर थी, ठीक है जी, द वीडियो वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क्स, ये खबर थी। और जब से ये फिर वायरल ही हो गया ये वर्ड, गो वायरल। आप इसकी मुख्तलिफ फॉर्म, जैसे मैंने कहा द वीडियो वेंट वायरल, वीडियो वायरल हो गई, पास्ट में किया तो इसलिए वेंट कर दिया गो को, द वीडियो वेंट वायरल, दिस वीडियो विल गो वायरल, ये मशहूर हो जाएगी, सोशल मीडिया के ज़रिए मशहूर होना वो है वायरल। ठीक है जी, और बल्कि यूँ समझ लें कोरोना वायरस की तरह फैलना, एक से दूसरा, 1 से 3, 3 से आगे, और फिर उससे आगे, और उससे फिर मज़ीद आगे। ओके जी, ये टर्म आपको पहले भी किसी हद तक मालूम थी। आइए जनाब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। तो मैं कन्वर्सेशन के सिर्फ 3-4 लाइंस हमने लिखनी है, वो एट द एंड ऑफ द सेशन लिख दूंगा। हम अपने सेक्शन 3 को अभी कर रहे हैं पोस्टपोन, और चल रहे हैं सेक्शन नंबर 4 की जानिब, और ये है जी सेइंग सॉरी, हाउ टू से सॉरी टू समवन। उसके मुख्तलिफ अंदाज, टॉप 10 एक्सप्रेशन जो यूज़ होते हैं अंग्रेज़ी दुनिया में, वो ये हैं। सॉरी, वेरी सिंपल, आई एम टेरिबली सॉरी। ठीक है जी, यूँ कहिए अच्छा लगेगा, आई एम टेरिबली सॉरी, मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत माजरत खा हूँ। सिंपल माजरत खा नहीं, आई एम टेरिबली सॉरी। ऐसे कर दें, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी। ठीक है जी, एवर सो सॉरी, इंतहाई माजरत, एवर सो सॉरी नया है, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर ले लीजिए, हो सकता है आने वाले इससे भी अच्छे लगें तो वो ले लीजिएगा। तो आप इन 3 में से कोई वर्ड ले सकते हैं। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं भी कितना लापरवाह था, यानी सॉरी का एक तरीका, अगर कोई लापरवाही हो जाए और कहना हो कि मेरी लापरवाही थी, मैंने बेवकूफ़ी की, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, या फिर हाउ थॉटलेस ऑफ मी, मुझे ख्याल ही ना आया। सॉरी करने के लिए क्या कहेंगे, हाउ थॉटलेस ऑफ मी, मुझे ख्याल भी ना आया, मैं भूल गया, कोई चीज़ किसी ने मंगवाई, हाउ थॉटलेस ऑफ मी, हाउ केयरलेस ऑफ मी, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। ऐसे बोलेंगे जी, बेहतर है तीनों में से कोई वर्ड ले लें, हाउ स्टूपिड, हाउ केयरलेस, हाउ थॉटलेस ऑफ मी। नेक्स्ट है जी पार्डन मी, सिंपल है, कह सकते हैं खाली पार्डन, तो सॉरी के बराबर है, सॉरी या पार्डन एक ही बात है, या सॉरी कह दें या पार्डन कह दें, एक ही बात है। क्लियर है जी, तो पार्डन मी भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, और दैट्स माई फॉल्ट, सिंपल है जी, दैट्स माई फॉल्ट, हाँ मेरा कसूर है। सॉरी का एक अंदाज है ये कहना भी कि आप मान लें, दैट्स माई फॉल्ट, दैट्स माई फॉल्ट। ओके जी, नेक्स्ट है जी सॉरी, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, सारा कसूर मेरा ही है। और तंजन भी किसी को चुप करवाने के लिए बोल सकते हैं, जब वो बहुत चढ़ाई कर रहा हो तो आप कह सकते हैं सॉरी, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट,
सॉरी, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। नेक्स्ट है जी प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी या प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस, माफ़ कर दीजिए मुझसे लापरवाही हुई। एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस। प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, मुझे अब कुछ ना कहना, आई एम सॉरी। सॉरी का एक तरीका है, आप प्लीज़ हाथ जोड़े हैं आपने और आप कह रहे हैं प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी। अब मतलब ज़्यादा चीखो पुकार मुझ पर मत करना। प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी दोस्तों को कहा जा सकता है, जाहिर है जैसा कि लफ्ज़ों की बुनत से नज़र आ रहा है, बड़ों को नहीं कहा जाएगा। प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, चाहे रोका जाए उन्हें, लेकिन ये तो नहीं कहा जाएगा डोंट बी मैड एट मी। तो प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी छोटों से बराबर के दोस्तों से कहा जा सकता है प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, ताकि वो पहले ही से कूल डाउन हो जाए। प्लीज़ एक्सेप्ट माई या प्लीज़ एक्सेप्ट सिंसेरेस्ट अपॉलॉजीज़, प्लीज़ एक्सेप्ट हर अपॉलॉजीज़, प्लीज़ एक्सेप्ट हर अपॉलॉजीज़ मीन सॉरीज़, प्लीज़ एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजी यूँ कह लें, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, मेरी माज़रत कबूल फरमाइए। एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी इस तरह कह दें तो भी काफ़ी है जी। तो यहाँ तक जी। नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 5 पर। एंड व्हाट इज़ दिस जी? दिस इज़ इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश। व्हाट अ नर्व, व्हाट अ नर्व। हाँ जी बताइए जी, कोई अगर लिख सकता है तो बताइए जी। जूम द स्क्रीन। ओके जी मैं जूम कर देता हूँ, बहुत लेट आपने कहा जी जूम का। एनीवेज जी, और बताइए जनाब नेक्स्ट क्या है? आसाइज। अच्छा मैं भी कह देता हूँ जी बड़ा। और जी बताइए नेक्स्ट, ये मैंने कुछ लिखा था और अब बताइए। व्हाट अ नर्व, व्हाट अ नर्व। बल्कि अगर साइज मुझे 1 मिनट देखने दीजिए, क्या वजह है कि आज स्क्रीन पूरी शेयर क्यों नहीं हो पा रही जी? अब मुझे बताइए, अब देखिए। व्हाट अ नर्व, व्हाट अ नर्व, क्या बेशर्मी है। व्हाट अ नर्व, एवरी टाइम लेट। व्हाट अ नर्व, एवरी टाइम लेट, क्या बेशर्मी है, हर दफ़ा लेट हो जाती हो। व्हाट अ नर्व, क्या बेशर्मी है। कहते हैं ना मतलब बराबर दोस्तों को, और एवरीडे इंग्लिश है तो ज़्यादातर आपको अपने बराबर वालों से और अपने से छोटों वालों की ज़ुबान मिलेगी। तो व्हाट अ नर्व, यू आर ऑलवेज लेट। What a nerve, you never take anything for me. कुछ नहीं लाते हर बार मेरे लिए। What a nerve, क्या बेशर्मी है। What a nerve. Nature calls, भाई मुझे ज़रा वॉशरूम जाना है। Nature calls, I'm just coming back. I'll be back soon. अगरचे आप आएँ देर से, लेकिन एथिकल यही है कि आप कहें I'm coming back soon। तो nature calls, nature calls, I'm going। आगे जी, नेचर कॉल्स आई एम गोइंग, ये कह सकते हैं भाई बुलावा आ गया है तो मैं ज़रा हुआ हूँ। ठीक है जी, नेचर कॉल्स, मुझे जाना होगा, वॉशरूम से बुलावा आया है। और ये तो नेचुरल कॉल है जी, ऑब्वियसली नेचुरल कॉल है। हालांकि इतनी भी नेचुरल नहीं है क्योंकि शुरू तो आप ही करते हैं, तो जितना ज़्यादा नेचर को आपने अंदर डाला होगा उतनी ज़्यादा ही नेचर आपको भी याद करेगी। वो जैसे एक मुशायरे में बहुत ही वाह वाह के बजाय हम सुभान अल्लाह भी कहते हैं ना, सुभान अल्लाह किसी शेर पे, तो बहुत ज़्यादा जब तारीफ़ होने लगी तो अहमद नदीम कासमी साहब उस शख्स की तरफ मुड़े जो बेहद सुभान अल्लाह कह रहा था और कहने लगे कि अल्लाह को इतना भी मत याद कीजिए, अगर अल्लाह ने याद कर लिया ना तो सुभान अल्लाह बंद हो जाएगी ऑब्वियसली। तो इसलिए जनाब नेचर को इतना भी बुलावा ना दीजिए कि वो बुला ले। तो दैट्स न्यूज़ टू मी जी। अगला एक्सप्रेशन आपका दैट्स न्यूज़ टू मी, यानी आप पहले किसी खबर से बेखबर थे, किसी बात से बेखबर थे और वो बात आपको अच्छी लगी। जैसे मैंने अभी कॉल की एक दोस्त को, तो उसने कहा मेरा ट्रांसफ़र हो गया, और करीबी दोस्त था और हुए भी कुछ दिन हो गए थे, तो फिर मैंने उसे क्या एक्सप्रेशन दिया होगा, दैट्स न्यूज़ टू मी। और आपको सुन के अच्छा भी लगे तो आप कहें दैट्स न्यूज़ टू मी, ये तो मेरे लिए ख़बर है,
बाकी खबर की सी बात है, ये बात नहीं है, ये तो पूरी खबर है मेरे लिए। दैट्स न्यूज़ टू मी, आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली डिलाइटेड टू नो अबाउट दिस। तो दैट्स न्यूज़ टू मी, ये वाकई मेरे लिए नई बात है। तो आप जब ये कहते हैं किसी को इंग्लिश में कि ये नई बात है मेरे लिए, मैं तो अभी सुन रहा हूँ, पहले नहीं सुनी, तो आप क्या कहेंगे उस बात पर? दैट्स न्यूज़ टू मी। फेस द म्यूजिक जी बहुत अहम ईडियम भी है, लेकिन बोलचाल का ईडियम है ये, कोई लिटरेरी एक्सप्रेशन नहीं है, कोई बहुत अच्छी तकारीर यानी डिबेट्स में आप यूज़ नहीं, फॉर्मल सिचुएशन का नहीं है। तो फेस द म्यूजिक मीन्स निमटना, भुगतना। इफ यू कीप ऑन डूइंग सो, अगर आपने ऐसा करना जारी रखा, यू विल फेस द म्यूजिक सून, तो तुम्हें जल्द ही भुगतना पड़ेगा। इफ यू कीप ऑन योर बैड डीड्स, इवल डीड्स, अगर आप ये बुरे काम जारी रखेंगे, यू विल सून फेस द म्यूजिक, तो आपको भुगतना पड़ेगा। फेस द म्यूजिक, भुगतना। आखिरी एक्सप्रेशन जी आज का, इट वॉज नथिंग। कोई शुक्रिया अदा करे आपका और आपने उसकी कोई हेल्प की है, तो आप कह सकते हैं इट वॉज नथिंग, इट वॉज नथिंग, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी जो मैंने आपकी हेल्प की, इट वॉज नथिंग। यानी कुछ और भी आप मुझसे बिला झिझक कह सकते हैं। तो ये थे जी आज के 5 एक्सप्रेशंस, 5 स्पोकन इंग्लिश के एक्सप्रेशंस। व्हाट अ नर्व, क्या बेशर्मी है। नेचर कॉल्स, वॉशरूम से बुलावा आया। दैट्स न्यूज़ टू मी, मेरे लिए नई खबर है, नई बात है। फेस द म्यूजिक, भुगतना। इट वॉज नथिंग, ये तो कोई बात ही नहीं थी। ओके जनाब, नेक्स्ट और लास्ट हमारा सेशन है जी आज का, और लगता है ऐसे ही है जो हमने छोड़ा है कन्वर्सेशन, वो हो सकता है न हो, क्योंकि हम आ गए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ और टाइम भी आ गया अपने एज पर। तो लीजिए जनाब, पहला, जो बच्चे नहीं, जो बचे वो फ्रिज में रख दो। बचने का जो चीज़ रह जाए उसे कहते हैं रेस्ट, बकिया। जो बच जाए उसे फ्रिज में रख दो। पुट द रेस्ट, बाकी चीज़ें रख दो इनटू द फ्रिज में। जब कोई चीज़ बाहर हो, अंदर ले जानी हो, उसके लिए हम इनटू करेंगे, इन नहीं करेंगे, इनटू करेंगे। हाँ, अगर पहले से ही वो अंदर है कोई चीज़ फ्रिज के, तो फिर इन कर सकते हैं। द एग्स आर इन द फ्रिज, ठीक है जी। या कहेंगे द मीट इज इन द फ्रिज, पहले ही से वो फ्रिज में मौजूद है, तो हम कहेंगे इन द फ्रिज। और अगर कोई चीज़ अभी बाहर है, आप अंदर रखने का कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इनटू द फ्रिज। पुट द रेस्ट, बाकी चीज़ें, पुट द रेस्ट, जो बाकी चीज़ें हैं जो बच गई, पुट द रेस्ट इनटू द फ्रिज। ओके जी, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, वो सिर्फ तुक्के मारता है, वो सिर्फ तुक्के मारता है। तुक्के मारना, शूट्स एरोज इन द डार्क, shoots arrows in the dark। तो वो सिर्फ तुक्के मारता है, सिर्फ जस्ट, वो he just shoots arrows in the dark, he just shoots arrows in the dark। तो जी ये मुश्किल चीज़ें आसान करने ही के लिए बैठे हैं हम। वो सिर्फ तुक्के मारता है, he just shoots arrows in the dark। कोई शख्स ऐसा जहन में लाइए और फिर कहिए he just shoots arrows in the dark, he just shoots arrows in the dark। होपफुली जी आ चुका आपके जहन में ये। नेक्स्ट, तुम बहुत सताते हो, तुम बहुत सताते हो। You torment so much, you torment so much, you torment, तुम सताते हो, so much, बहुत ज़्यादा या बहुत, तो तुम बहुत सताते हो। और आप ख़त्म कर सकते हैं, you torment so much, you torment so much। कसम को अगर खाली कसम खानी है आपने, आप कहें I swear I didn't see her। मैं कसम खाता हूँ, I didn't see her, मैं उससे नहीं मिला। I swear I didn't see her, मैं उससे नहीं मिला। मीट जो पहले से तय हो मुलाकात और रस्मी सी मुलाकात हो, उसे वरना सी कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं सी अगेन, सिया मिलते हैं,
तो आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, आई डिडंट स्वेयर, यूं कह सकते हैं। लेकिन जब कहना हो तुम्हारी कसम तो कहेंगे आई स्वेयर इन योर नेम। यूर है ये, YOUR, आई स्वेयर इन योर नेम, तुम्हारी कसम, आई स्वेयर इन योर नेम। तो आज खाइएगा किसी से और लिखिएगा आई स्वेयर इन योर नेम, आई वॉन्ट बिट्रे यू, आई वॉन्ट चीट यू, आई वॉन्ट डिसीव यू, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, आई स्वेयर इन योर नेम। और कसम भी खानी उसी की, तो आके अगर दें तो वही जाए, अपनी खाएं आई स्वेयर इन माई नेम, ऐसे खाएं आई स्वेयर इन गॉड्स नेम, खुदा की कसम, आई स्वेयर इन गॉड्स नेम, आई स्वेयर इन गॉड्स नेम, आई स्वेयर इन माई नेम। लेकिन अक्सर उसी की खाई जाती है, आई स्वेयर इन योर नेम, तुम्हारी कसम। नेक्स्ट, एक रह गया कोई जी, एक रह गया आखिरी, मजाक के अलावा कहना हो किसी को मजाक के अलावा तो क्या कहेंगे, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, मजाक के अलावा, जोक्स अपार्ट। ओके जी, होपफुली ये एक्सप्रेशंस हो गए क्लियर। जो बच्चे वो फ्रिज में रख दो, पुट द रेस्ट इनटू द फ्रिज। मजाक के अलावा, जोक्स अपार्ट, ये जोक्स अपार्ट वो सिर्फ तुक्के मारता है, ही जस्ट शूट्स एरोज इन द डार्क। तुम बहुत सताते हो, यू टॉर्मेंट सो मच, तुम्हारी कसम, आई स्वेयर इन योर नेम, आई स्वेयर इन गॉड्स नेम, आई स्वेयर इन माई नेम, मैं अपनी कसम खाता हूँ। और आई स्वेयर इन माई हेड, मैं अपने सर की कसम खाता हूँ, आई स्वेयर इन माई हेड, आई स्वेयर इन योर हेड, तुम्हारे सर की कसम। ओके जी, इस तरह हम बढ़ाते रहते हैं विकेबलरी, एक स्ट्रक्चर पर रखते जाते हैं, बाकी ब्रेक्स तो वो इमारत बन जाती है जी। सेशन के बारे में अपनी राय कल ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ तक के लिए इतना ही जी, विल बी मीटिंग इंशाल्लाह टुमारो जी। और थैंक यू सो मच। और सेशन के बारे में और ख़ास तौर पे जो सेक्शन आपको ज़्यादा पसंद आए उसके बारे में भी ज़रूर अपनी आरा से नवाजिएगा, ताकि मैं उसे और मज़ीद बढ़ाता रहूँ और उसको डबल कर दूँ जो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।